जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी, जो कि खान सर का द्वारा जो है क्लास शुरू किया गया है एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए। ये जो नोट्स होगा स्पेशल साइंस का, इसमें हम सेल टॉपिक देखने वाले हैं। इसे वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद बताइएगा कि ये किसे जो है कंटिन्यू करना है कि नहीं। अगर आप लोग बताइएगा कमेंट में कंटिन्यू करना है तो आगे का वीडियो इस पर डलाएगा, नहीं तो इसे रोक दिया जाएगा। तो आप लोग अपना राय ज़रूर देंगे और चैनल पर जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में देखते हैं। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के दो शाखाओं में बांटते हैं, एक जूलॉजी, एक बॉटनी। जूलॉजी के अंतर्गत जो है जंतुओं का अध्ययन करते हैं और जूलॉजी के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक पूछे तो वो भी अरस्तु, और जूलॉजी के जनक वो भी अरस्तु हैं। मृत कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। मृत कोशिका को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए तब कोशिका स्टार्ट करते हैं सेल से। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ये भी पूछा जाता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, यानी कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो रॉबर्ट हुक को। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वन लीवनहॉक ने किया, इसलिए इन्हें जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया। स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर की कोशिकाओं से बना होता है। शरीर कोशिकाओं से बना होता है, अतः कोशिका शरीर के क्या है? कोशिका शरीर की क्या सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका जो है सबसे छोटी नहीं होता, या सबसे बड़ी होता है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका किसका है? शुतुरमुर्ग के अंडा का। जब मानव शरीर में पूछे, मानव अंग में सबसे बड़ी कोशिका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अंडक हो जाएगा, यानी ओवम। और पुरुष का यानी सबसे छोटी बोले मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका तो वो स्पर्म का हो जाएगा। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका में की होती है। नोट्स है, तंत्रिका कोशिका किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण जो है सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी कोशिका विभाजन लीवर यानी जिगर या यकृत में होता है। अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर लेती है। ठीक है, जिगर जो है अपने कोशिका को जल्दी ठीक कर लेती है, तो इसको याद रखिएगा, यकृत को ही जिगर कहते हैं। ठीक है, अब कोशिका के अंग यानी कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य से। इसकी खोज जो है किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किसका खोज किया था? जीव द्रव्य का। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, इसे जीवन का आधार कहते हैं। जीवन का आधार किसे कहते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य को। सभी जैविक क्रियाएं जो होता है इसी द्रव्य के अंदर होता है। इसका 80% भाग जल का बना होता है और यह दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो है कोशिका को सूखने से बचाता है। अब कोशिका भित्ति से संबंधित देखते हैं क्वेश्चन। तो कोशिका भित्ति यह सेलुलोज का बना होता है। सबसे पहले ये इसे हमेशा याद रखिएगा, कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का, और यह केवल पौधों में पाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखिएगा। ये कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज का बना होता है और यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है।
जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइरिन नहीं होगा, काइटिन होगा यहाँ पे, ठीक है, काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। तो ये भी कितना बार पूछा गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली, अब कोशिका झिल्ली से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी जो है अभी देख रहे हैं कोशिका का ही अंग है, ठीक है, तो इसे सभी कोई पार्ट को याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जंतु पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह अर्धपारगम्य होता है, ठीक है, यानी कुछ ही वस्तु को अंदर आने देता है। अगला देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका। इसकी खोज अल्टमैन ने किया। यहाँ ऑक्सीश्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीश्वसन होता है। और खोज किसने किया था, तो अल्टमैन ने। यहाँ कैब्रस चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप जो है एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस ऑफ कहा जाता है, यदि शक्ति गृह कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। अंतःप्रद्रव जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, स्मूथ ईआर यानी ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, यानी अंतःप्रद्रव जालिका। तो यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। उसके बाद रफ ईआर हो जाएगा। यह राइबोसोम का बना होता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। राइबोसोम कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, 70S राइबोसोम हो जाएगा और एगो 80S राइबोसोम हो जाएगा। 70S राइबोसोम जो है यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, और 80S राइबोसोम जो है यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। गोल्जी बॉडी, इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायता करता है, यानी सहायक है। सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन करता है। सेंट्रोसोम जो है यह कोशिका विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं हो पाता, ठीक है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। और सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने किया था। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, तो बोबेरी ने किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लाइसोसोम यह जो है लाइसोसोम यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक यानी एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को क्या करता है, नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, अतः इसे आत्महत्या का थैलियानी ऑटोम्बम कहते हैं। इसकी खोज जो है डी डुबे ने किया था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन यानी प्लीहा या तिल्ली में पाया जाता है, जिस कारण एथिलीन को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, ठीक है। एथिलीन नहीं होना चाहिए, स्प्लीन होना चाहिए। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कितना, 80% प्रोटीन पाया जाता है। अब रसधानी, यह जल को संचित करता है। रसधानी जल को संचित करके रखता है। यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। लवक, यह लवक जो है यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है।
यह केवल पदार्थों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। लवक कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णित लवक। हरित लवक यह जो है भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। अवर्णित लवक जो है यह भोजन का संग्रहण करता है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। वर्णित लवक यह रंग प्रदान करता है, जैसे टमाटर मिर्च में लाइकोपेज वर्णिक है, और गाजर में कैरोटीन वर्णित लवक है। उसके बाद चुकंदर में विटामिन, फलों का रंग पीला जो है जेंथोफिल के कारण होता है। ये तो कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी अविकसित, और यूकैरियोटिक यानी विकसित। और यूकैरियोटिक के भी 2 भागों में बांटा गया है। यूकैरियोटिक के 2 भागों में बांटा गया है, एक पादप, दूसरा जंतु। तो प्रोकैरियोटिक के समझते हैं। इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, अतः इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम 70S पाया जाता है तथा शेष अंग का अभाव जो होता है, इसमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम 70S पाया जाता है तथा शेष अंग का अभाव देखा जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक को देखें तो ये पूरी तरह विकसित रहता है। ठीक है, यूकैरियोटिक पूरी तरह विकसित रहता है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। इसका वैक्यूल्स यानी राजधानी बड़ा होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं गोल होती है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। अब गुणसूत्र से संबंधित देखते हैं। मानव में यह 28 जोड़ा पाया जाता है, यानी 28 नहीं 23 जोड़ा होगा। मानव में यह 23 जोड़ा पाया जाता है, या 46, 23 दूनी 46। इसकी खोज वाल्डेयर ने किया। इसके ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं। इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। इसके निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। इसके बीच में धागे समान संरचना पाई जाती है, जिसे आर्न कहते हैं। आगे देखते हैं। क्रोमोसोम के अंदर तो ये क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर जीन होता है। जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं, अतः जीन को ही अनुवांशिक का आधार, जीन ही अनुवांशिक के क्या है? आधार है। तो आगे देखते हैं। अब जीन है कुछ जीवों में जीन। जीवाणु जो है, जीवाणु में कुछ क्रोमोसोम 1 है। मटर में 14 होता है, प्याज में 16 होता है, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26, नींबू में 18 से या 36, छोटा नींबू में 18 हो जाएगा, बड़ा नींबू में 36 हो जाएगा। मानव में 46, आलू में 48, चिंपांजी में 48, तंबाकू में 48, टेरिडोफाइट्स में 1600, जो कि सर्वाधिक होता है। केंद्रक अम्ल यह 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए, आरएनए। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। वीडियो को अभी तक सब लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।